नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी पिछले वीडियो के अंदर विद्यार्थियों ने कमेंट किए, उन सारे के सारे कमेंटों का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, जो भी मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा वो मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि किस हिसाब से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पूर्व की जितनी भी भर्ती हुई है उसमें किस हिसाब से विद्यार्थी को प्रोविजनल किया जाता है, किन विद्यार्थी को अपात्र किया जाता है, सारी डिटेल के साथ हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इसमें 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि इन विद्यार्थियों को ये प्रोविजनल किया जाएगा, ये मैं दावा नहीं कर सकता दोस्तों। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रूल है, उसके ऊपर डिपेंड है किन विद्यार्थियों को प्रोविजनल करता है, कौन से विद्यार्थी को अपात्र करता है। लेकिन अनुमान के हिसाब से जो भी पूर्व की वैकेंसी में हुआ दोस्तों, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले सौरभ खंडेलवाल भाई, इसने हमारी टीम को सपोर्ट किया दोस्तों, मैं उनका तहे दिल से पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद इनका क्वेश्चन है, प्रोविजनल वालों को वापस कब बुलाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनल वालों का जिस दिन आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, ए गुने की लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो चुके हैं, अब कई सारे विद्यार्थी जो एब्सेंट हुए उनको भी मौका दिया जाएगा। उनके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद एक्सपर्ट पैनल बैठा के एक बार फिर जो शिक्षा विभाग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डाटा आया उनको वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपकी ए गुने की लिस्ट जारी होगी। तो ए गुने की जिस दिन लिस्ट जारी होगी उसी दिन आपका प्रोविजनल वालों का और जो अपात्र होंगे उनकी लिस्ट भी जारी करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और 7 दिन के भीतर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचना होगा। इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि पिछली वैकेंसी जो ग्राम सेवक एग्जाम हुआ था उसमें फाइनल रिजल्ट के साथ ही प्रोविजनल वालों की और अपात्र वालों की लिस्ट जारी हुई और उसमें साफ साफ मेंशन था कि 7 दिन के भीतर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपने डॉक्यूमेंट लेके वहां पर पहुंचना है। दूसरा, दीपक, इस भाई ने क्या, सर मैंने पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया, 3 नवंबर डेट का है, तो कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अभी तक ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है कब तक होगी। यदि पुराना हो जाए तो आप नया बनवा लीजिए। वापस स्टूडेंट को बुलाएंगे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी भी स्टूडेंट को अब वापस नहीं बुलाएंगे। वापस उन्हीं को बुलाएंगे जो या तो प्रोविजनल होंगे, जब ए गुने की लिस्ट आएगी, या जो अपात्र होंगे उनको एक बार फिर मौका दिया जाता है कि यदि आपको कुछ आपत्ति हो तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आप अवश्य पहुँचे। प्रोविजनल वाले और अपात्र वालों को 7 दिन का टाइम देकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका करता है। और ये आप देख सकते हो वीडियो एग्जाम के अंदर जो भी प्रोविजनल हुए दोस्तों, इसमें यदि हम वीडियो एग्जाम की बातचीत करें तो ये टीएसपी के अंदर, नॉन टीएसपी के अंदर लगभग 425 स्टूडेंट और टीएसपी के अंदर 53 स्टूडेंटों को प्रोविजनल किया गया। ये प्रोविजनल वालों की लिस्ट है, अपात्र वालों की अलग लिस्ट है। और इसमें साफ साफ नीचे दिया गया है दोस्तों कि उक्तानुसार अभ्यर्थी को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में वांछित दस्तावेजों आवश्यकों की पूर्ति हेतु बोर्ड कार्यालय में 7 दिवस के अंदर व्यक्तिवंश मतलब खुद उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करें। ये प्रोविजनल वालों के लिए। और अन्यथा आपकी पात्रता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार का स्टेटमेंट आपका अपात्र जो भी स्टूडेंट होंगे उनका भी यही स्टेटमेंट रहेगा कि यदि आपको आपत्ति हो तो 7 दिन के भीतर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। तो अब मेरे हिसाब से जो प्रोविजनल और अपात्र होंगे उनका डाउट क्लियर मेरे हिसाब से हो गया। अब 193.44 ओबीसी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जनरल और ओबीसी की 190 से ज़्यादा जाने की कट ऑफ संभावना बिल्कुल ही कम है। फिर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा दोस्तों उसी से पता चलेगा। लेकिन पूर्ण संभावना यही है कि 190 से ज़्यादा जनरल और किसी भी कैटेगरी की ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल भी होंगे जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट अपात्र भी होंगे और कई सारे स्टूडेंट पात्र भी होंगे और कई सारे स्टूडेंट प्रारंभिक जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक गुने की लिस्ट आएगी उसमें भी कई विद्यार्थी अपात्र होंगे। सर, जब फॉर्म भरा तो उत्कर्ष खिलाड़ी यस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या सर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने शपथ पत्र दिया है तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। यदि आपने शपथ पत्र दे दिया तो जो भी माइनर मिस्टेक कुछ हुई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। सर, मैंने डीवी में सेंटर का जाति लगाया है, एसी से हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सेंटर से आपने लगाया, चाहे राजस्थान वाला ओबीसी वाला लगाया, मेरे हिसाब से दोस्तों एसी का आपने लगाया है, सेंटर से हो चाहे राजस्थान से हो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो दोस्तों आपको बता दिया होगा कि आप प्रोविजनल हो या पात्र हो। दोस्तों, वहाँ पर साफ साफ जो प्रोविजनल रहता है उनके मेरे हिसाब से उस स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर ही मेंशन किया जाता है कि प्रोविजनल हो आप या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको प्रोविजनल किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको स्टेट का जो एसी का सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों वो आपको वहाँ पर लगवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है यदि आपको प्रोविजनल किया जाए तो 2-3 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट याचिका वालों का क्या होगा सर। तो दोस्तों, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट करेगा। कोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है
यदि क्वेश्चन जेन्युइन है और कोर्ट को लगेगा कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ तो दोस्तों ज़रूर आपके पक्ष में फैसला आएगा। वो कोर्ट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और विद्यार्थी जो भी याचिका करता है उनके पास जो जिस भी प्रकार से चाहे विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला है चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पक्ष में फैसला है, वो सब डिसीजन राजस्थान हाईकोर्ट डिपेंड करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला दे या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। सर 224 ओबीसी मेल हो जाएगा, मेरे हिसाब से 100% आपका हो जाएगा दोस्तों। फिर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा उसी से पता चलेगा, लेकिन अनुमान यही है कि 190 से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अब चलते सर मैंने डीवी में सेंटर का जाती ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। ओबीसी 203 होगा क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बार बार मैं बोल रहा हूँ 190 से ज़्यादा जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी की अभी फिलहाल के रुझान के अनुसार ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है कुछ पॉइंट कम ही जाए, लेकिन ज़्यादा 190 से ज़्यादा जाने की संभावना कम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से लेके ज्वाइनिंग तक पूरा प्रोसेस क्या होगा और कब तक काउंसलिंग होगी और कब तक ज्वाइनिंग होगी, प्लीज़ आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग द्वारा पूरा हुआ है। इसके बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट पैनल बैठा के इसका वेरीफाई एक बार फिर से करेगा, जिसमें आपको उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। न आपको सूचित किया जाएगा कि आपको उपस्थित होना है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के मध्य, उनका एक बार फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक्सपर्ट पैनल उसका वेरीफाई करेगा। उनको जिन भी स्टूडेंटों को प्रोविजनल करना है, जिन भी स्टूडेंटों को अपात्र करना है, वो करने वाला दोस्तों। उसके बाद आपकी ए गुने की लिस्ट जारी होगी, जिसमें अपात्र वालों की भी एक सूची जारी होगी और प्रोविजनल वालों की एक सूची जारी होगी। उसके बाद जो अपात्र और प्रोविजनल है उनका 7 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर होगा। और जो एक लिस्ट में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी अभ्यर्थना शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई काम नहीं है। जो सिलेक्टेड हो जाए थे, जिनकी ए गुने की लिस्ट आ जाएगी, उनका फिर शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। शिक्षा विभाग काउंसलिंग अपना कैलेंडर जारी कर देगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होने वाली। तो ये एक लंबा प्रोसेस है आपका। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों फरवरी लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। सर को सपोर्ट करें, बहुत अच्छा कमेंट किया इस भाई ने, सर को सपोर्ट अवश्य करें। सर ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो ज्वाइनिंग अभी पहले ए गुने की लिस्ट तो आने दो, उसके बाद ज्वाइनिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उन सारी की सारी बातों पर हम बातचीत कर लेंगे। अभी फिलहाल एक बार सभी स्टूडेंटों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है ए गुने की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद कौन से विद्यार्थी पात्र होते हैं, कौन से विद्यार्थी अपात्र, कौन से विद्यार्थी प्रोविजनल होते हैं, उनके बाद जो पात्र पाए जाएंगे उनकी एक कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उनकी सारी की सारी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल के माध्यम से बता दूंगा। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है अनुमान के। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए थे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर, इन नंबरों पर 70 23 42 65 85 पर आप अपनी इच्छा अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। अब कट ऑफ का मैं पहले बार बार हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं दोस्तों, 190 से ज़्यादा जनरल ओबीसी की मेरे हिसाब से नहीं जानी चाहिए। बाकी एससी एसटी की कुछ पॉइंट आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। दोस्तों यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों अब की बार कमेंट करिए, कई टाइम मिलेगा तो दोस्तों उन सारे कमेंटों का एक बार फिर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।